न्यूमेरिकल, आपका न्यूमेरिकल नंबर 7 है बेटे एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। You are given two long parallel straight wires A and B. They are carrying the currents respectively as indicated. और इनके बीच में 4 सेंटीमीटर का सेपरेशन है। आपको A सेंटीमीटर की 10 A वायर की 10 सेंटीमीटर सेक्शन पर फोर्स निकालनी है। तो बेटे हमारा फॉर्मूला आप ऑलरेडी कर चुके हो, F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R इंटू L। ये आपने ऑलरेडी बेटे डिस्कस कर रखा है, आपको याद होगा। टू लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स के केस में हमने किया था। नाउ एवरीथिंग इज गिवन टू यू बेटा, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं प्रोवाइड की गई है। सिंपली हमें वैल्यूज पुट करनी है। आर आपका 4 सेंटीमीटर, इसके मीटर्स बनाना नहीं भूलना आपने, इट इज सो मैनी मीटर्स। एंड एल आपका 10 सेंटीमीटर, it should be converted into meters। I1, this is between your I1, this is your I2। Simply substitute all the values and go for with the answer बेटा। चेक करिए कितना आता है। पुनीत यस सर। कर रहे हो कि नहीं साथ साथ काम? सर कर रहा हूँ। देखो फिर फोर्स कितना आया जल्दी से बेटा, वर्कआउट करके देखो। म्यू नॉट की वैल्यू याद है ना सबको बेटा? 4 पाई यस सर 10 रेज़ पर -7। वेरी नाइस। म्यू नॉट दिस इज 4 पाई 10 रेज़ पर -7। अब कोई चीज बची नहीं है, सिंपल वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग द फोर्स। मेक कैलकुलेशन ऑल ऑफ यू बेटा। वंशिका, अभय, भूमिका, पुनीत, लक्ष्य, मानविया, रोहन, सुप्रिया। इट इज 2 इंटू 10 रेज़ पर -5 आ रहा है मेरे पास तो। 2 इंटू 10 रेज़ पर -5 न्यूटन। चेक कर लीजिए बेटे, चेक कर लो, ऐसी हाँ जी मत कह दो ना। ओके 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 नाइस। पुनीत यस सर। आंसर मैच किया कि नहीं? यस सर हो गया। चलिए गुड। कोशिश करूंगा मैं हर एक टाइप के 2-2 प्रॉब्लम्स बेटे हो जाएं एटलीस्ट, एंड वी विल बी प्रोसीडिंग अहेड। देन आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 9 नंबर प्रॉब्लम है बेटा। स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा सारे स्टूडेंट्स। ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। आपको एक स्क्वायर कॉइल दिया गया है, साइड इसका बेटा 10 सेंटीमीटर है। क्या करना है इस कॉइल को? लेट अस सी। ए स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट्स ऑफ 20 टर्न्स। इसकी 20 टर्न्स हैं एंड इट कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर्स बेटा। अभी हमें करना क्या है? द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी उन्होंने आपको कहा है दिस कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली। इसको वर्टिकली सस्पेंड किया गया है। नोटबुक बेटे देना जरा कोई। चलिए ये पेज ले लेता हूं मैं, रहने दो। जैसे ये कॉइल है, मान लो इसको ऐसे सस्पेंड किया गया वर्टिकली, और फर्दर मोर इट इज गिवन दैट दिस कॉइल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। इस कॉइल का नॉर्मल आपकी तरफ आ जाएगा, ये नॉर्मल इधर आ गया। अब इसको, ये वाला जो नॉर्मल है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। पेन दीजिएगा प्लीज बेटे, एक और पेन दीजिएगा। थैंक यू बेटा। ये देखिए बेटे, जैसे ये मान लो आपका नॉर्मल है, इस कॉइल को नॉर्मल आपने बना लिया, इट इज एग्जैक्टली एक्टिंग टुवर्ड्स यू, और ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है ये, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा 30 डिग्री का उन्होंने दिया हुआ है। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल जो है, उसने मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया है। इसका मीनिंग ये हुआ, हमें वो साइन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा टॉर्क के लिए। आपको याद है ना,
torque acting on the rectangular coil or sphere coil, tau is equal to n b I a and sin थीटा या अल्फा, जो भी आपने कहा था। सो आइए पहले देख लें उन्होंने और हमें क्या दिया है, पूछा गया है। हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड 0.80 टेस्ला का दिया हुआ है। 0.80 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का बेटा स्ट्रेंथ है, ये करंट है, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये साइड है, स्क्वायर टाइप ऑफ कॉइल है। और आप निकालना क्या चाहते हैं? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल? सिंपल, टाउ निकालना है आपको। सो डियर चिल्ड्रन, torque tau is equal to n b I a साइन ऑफ एंगल अल्फा। आपने उस टाइम पे आई थिंक बोला था नॉर्मल वाले, चलो थीटा कह लो अल्फा कह लो, एक ही बात है, आपको समझ होनी चाहिए बेटा। हाँ जी, थीटा इज गिवन टू बी 30, थीटा आपका 30 दिया गया है। एंड आपका आंसर जो है, आंसर पूछ रहे हो? नहीं 400 तो नहीं आ रहा बेटा। एन आपने ये सेंटीमीटर के मीटर बनाए, कर दी ना गलती फिर वही। ये सेंटीमीटर के मीटर बनाना नहीं भूलना। स्क्वायर कॉइल की साइड 10⁻⁻² मीटर्स में आ जाएगा ये। अब पुट करिएगा, ये एरिया निकालना है आपको साइड इंटू साइड करके, तो पावर आप नेगेटिव में जाएगी इसकी। चेक करिएगा सारे स्टूडेंट्स। टॉर्क आपके पास आएगा, एन आपका था 20, बी आपका 0.80 बेटा, और आई बच्चे कितना था अगेन 10, एंड ए एरिया साइड इंटू साइड कर लोगे, ये 10⁻⁻1 बना इनको दोनों को सॉल्व करके, अगेन 10⁻⁻1, एंड साइन 30 कितना होगा भाई? 1/2। चलिए इसको मैं 1/2 कर देता हूं। अब जरा देखो बेटी कैलकुलेशन करके, 0.96 यहां पे बन रहा है बेटा न्यूटन। चेक करिएगा क्या प्रॉब्लम है। 0.96 न्यूटन उन्होंने आंसर मेंशन किया है। प्लीज चेक योर आंसर्स एंड बताइए फिर, अगर नहीं बनता तो मैं देखूं इसको। वैसे हाँ नहीं, 0.96 आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता। यस बिल्कुल ठीक है, ये आपका 10 आ जाएगा। टॉर्क विल बी इक्वल टू 10, लेट मी सॉल्व नाउ। इट इज 0.80, ये 10 और ये, हाँ इट इज, ये भी खत्म हो गया। 0.80 न्यूटन मीटर्स। चेक करिएगा जरा। एक ये पॉजिटिव है, एक दो नेगेटिव है, तो फिर -1 ही बचेगा, है ना? कोई और बात है तो बताओ बेटे। ईश्वरीत, हाँ जी सर 0.8 आना था। ओके। ईश्वरीत, वंशिका, अभय, आर्यन, भूमिका, लक्ष्य, मानविया, रोहन, सुप्रिया, गेटिंग दिस और समथिंग अदर? यस डियर चिल्ड्रन, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। देन वी हैव विद अस नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आइए देखें क्या है, हाउ वी कैन प्रोसीड विद दिस न्यूमेरिकल नंबर 10। बड़ा टाइप बेटे बहुत अच्छा है इसका, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है, 10th क्वेश्चन है। ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट है, मैं लिखता हूं बेटा इसको। टू मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को M1 कहा गया है, दूसरे वाले को M2 कहा गया है। इट इज सेड दैट कि दे हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। वो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स क्या हैं? M1 के लिए वो लिखते हैं R1, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम, और वो लिखते हैं
N1 30, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 30 हैं, और वो लिखते हैं A1 3.6 into 10 raised power, it is given to be, dear children, -3 meter square। और बच्चों इसके बाद आपको उन्होंने दिया हुआ है B1.25 टेस्ला, 0.25 टेस्ला बेटे। और बेटे आपका जो M2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, इसके लिए आपका B2 डबल कर दिया उन्होंने, 0.50 टेस्ला कर दिया। एरिया उन्होंने हाफ कर दिया, एरिया A2 1.8 10 रेज़ पर -3 मीटर स्क्वायर का किया अगर हम फिगर्स को देखें। और N2 42 एंड R2 14, R2 14 ओम, N2 बेटा 42। थोड़ा सा उन्होंने नंबर्स में चेंज कर दिया है जो इनके पर्टिकुलर्स दिए गए हैं। द स्प्रिंग कांस्टेंट्स आर आइडेंटिकल फॉर द टू स्प्रिंग्स। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको याद होगा, हमने के की बात की थी, स्मॉल के की, वो उन्होंने कहा कि सेम ही है दोनों के लिए। आपको करना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द टू। आपको करंट सेंसिटिविटी, आई सेंसिटिविटी ऑफ द फर्स्ट, करंट सेंसिटिविटी ऑफ द सेकंड, ये रेशियो बताना है। एंड आई थिंक मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, यस। और दूसरी चीज, आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी पहले की, वोल्टेज सेंसिटिविटी दूसरे की, इसको रेशियो को बताना है। तो ये आपका बेटे पॉइंट है। आपका बेटे नाम मैं भूल गया भाई, अभिषेक बताएगा करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या है पुत्र अभिषेक। हाँ, अरे नहीं, करंट सेंसिटिविटी आई हमने लिखा था ना, आई किसके बराबर लिखा था, आई एस रादर। बेटे आपको याद है उधर, इधर रोहन, सुप्रिया, मानविया, लक्ष्य, गुंजोत, भूमिका, आर्यन, अभय, वंशिका, एनीवन फ्रॉम योर साइड डियर चिल्ड्रन, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला रिलेशनशिप है। वो कहाँ गया, क्या नाम था अपना, पुनीत कहाँ चला गया? मानविया बेटा, करंट सेंसिटिविटी एन बी ए अपॉन के, जरा याद करिएगा, ऐसा ही था कुछ, चेक करिए, एन बी ए अपॉन के था। तो ये 2:1 कर लो बेटा, सेकंड की फर्स्ट के साथ कर लीजिए, ये हमें निकालनी है। तो करंट सेंसिटिविटी सेकंड की, करंट सेंसिटिविटी फर्स्ट की, N2B2A2 अपॉन के, इट इज K अपॉन N1B1A1, it will be N2B2A2 N1B1A1। जरा बेटी कैलकुलेशन करोगे आप, सारा डेटा आपके पास है, ये सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं, सिंपल सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व भी करना है, जरा करके देखिए बेटा ऑल ऑफ यू। You should be very fast in calculations बेटा। हाँ जी, हाँ हाँ, your calculation work should not only be fast but accurate also बेटा। High degree of accuracy is expected from your side, especially regarding the calculation work. Good, carry on। और आपका जो, हाँ कितना, 42/30, इट इज गिवन टू बी 1.4, जरा चेक कर लीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, ऑल राइट, बहुत बढ़िया बेटे, इसीलिए कह रहा हूँ अपना प्रैक्टिस किया करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे रहोगे।
अब वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें बेटा, वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आप बताएंगे? नहीं बताएंगे, है ना? चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। एन बी ए अपॉन के आर किया था आपने, है ना? भूल गए? कोई बात नहीं, देखो इधर देखो, फिर आप सॉल्व करो, अपने आप याद हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू विल गेट वोल्टेज सेंसिटिविटी सेकंड वाले की, वोल्टेज सेंसिटिविटी फर्स्ट वाले की, N2 B2 A2 अपॉन के R2। हाँ जी, एंड के कट जाएगा बेटे आपका ना, N1 B1 A1, K is getting cancelled, that is why it is not given। ये आ गया N2 B2 A2 R1, N1 B1 A1 R2। जो आपका रिजल्ट ऑलरेडी आपने निकाला है उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दो सीधा ही। जो भी आपका रिजल्ट था 1 पॉइंट कितना था 4, इसको R1 और R2 की वैल्यूज पुट करके जरा करके देखो क्या आता है। सिंपल, इट शुड बी 1। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, इट इज 1। वंशिका, अभय, आर्यन, भूमिका, गुंजोत, लक्ष्य, मानविया, रोहन, सुप्रिया, आई होप कर रहे होंगे आप साथ साथ। क्या कहते हो? यस। आइए बेटे आगे चलें। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है रादर, लेट अस वर्क दैट आउट। आपको दिया गया है बेटे प्रॉब्लम नंबर 22 है आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, प्रॉब्लम नंबर 22 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। टाइप आपने इसका एक पहले किया भी है, इसीलिए आपको दे रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना आए, आप कर लेंगे। द वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल, द वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल to its starting motor carry a current of 300 ampere। 300 एम्पियर करंट दो वायर्स कैरी कर रही हैं बैटरी से लेकर स्टार्टिंग जहां पे इंजन का होगा वहां तक। What is the force per unit length between the wires? वायर्स के बीच में आपका जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, दिस इज नीडेड। आपको डेटा कौन सा और दिया गया है? इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, 70 सेंटीमीटर दोनों वायर्स का लेंथ है और इनके बीच में सेपरेशन आपको बेटे जो गिवन है 1.5 सेंटीमीटर का है। और आपको करना क्या है? इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। द वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू द स्टार्टिंग मोटर, बेटे जरा ध्यान दीजिएगा इधर, ये दो वायर्स हैं, ये मान लीजिए ये बैटरी से लेकर ये स्टार्टर ऑफ द ऑटोमोबाइल तक जा रही हैं। विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू द स्टार्टिंग मोटर। इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग मोटर लगी हुई है, ये 300 एम्पियर का करंट कैरी कर रही है वायर, तो ये कुछ इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होगा आपका। जब आप सप्लाई स्विच ऑन करोगे बैटरी से, ये मान लीजिए बैटरी है आपकी और ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं, आपने ऐसे कनेक्ट कर रखा है, 300 एम्पियर करंट फॉर एक शॉर्ट ड्यूरेशन फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन क्या हुई? हाँ जी, अपोजिट हो गई। तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो करंट की तो फोर्स क्या होती है? अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? बोलो बच्चों। जब आपके दो कंडक्टर्स
अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव होती है कि रिपल्सिव? नहीं सोच लो, नहीं सोच लो फिर भी। बेटे अट्रैक्टिव होती है जब पैरेलल हो, जब एंटी पैरेलल हो तो रिपल्सिव होगा, तो ये फोर्स रिपल्सिव होगा। ठीक है जी। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अभिषेक 2 बार किया है हमने यहाँ पे। F इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। 2I1 I2 अपॉन आर। क्या मुश्किल है इसमें? हाँ, इनको एडजस्टमेंट कर लीजिए, इंटू एल भी होगा साथ में। गुड। तो ये सेंटीमीटर के मीटर बनाना नहीं भूलना। 70 इंटू 10⁻⁻², 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स। फटाफट कैलकुलेशन कर दीजिए फिर आगे चलें। बी क्विक डियर चिल्ड्रन। I1 I2 दोनों 300 एम्पियर, एक जा रहा है दूसरा आ रहा है, सर्किट पूरा नहीं हो रहा, दोनों इकट्ठे का नहीं कहना। एक वायर में करंट जाएगा तो दूसरे में वापस आएगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा आपका। 1.5 सेपरेशन है वायर्स के बीच में, तो ये इक्वालिटी साइन डालना था यहाँ पे, ऐसे। सेंटीमीटर के मीटर बनाए ना हमने। जरा देखो उत्तर कितना आता है, फिर चलें आगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। बी क्विक बेटा। हाँ जी, सुप्रिया, रोहन, मानविया। ये क्या बात बनी भाई? ये इनको सॉल्व कर लिया आपने साथ वैल्यूज पुट करके? 0 पॉइंट, ये तो कुछ और ही निकाल रहे हैं। करनी पड़ेगी। नहीं, एल को आप इधर एडजस्ट करोगे ना, आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना है ना। देखिए, एल को आप इस साइड पे लेके जाओगे, 20 इंटू 10⁻⁻, नहीं आ रहा इतना, 1.2 न्यूटन पर मीटर आ रहा है। 1.2 न्यूटन पर मीटर आ रहा है आंसर। एक बार क्रॉस चेक कर लो, नई बात बनती तो बताओ मुझे, मैं सॉल्व कर देता हूँ। अगर बनती है तो दैट्स ऑल टाइम वेल। म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर ली थी आपने? फिर तो आ जाना चाहिए। हो रहा है, चेक कर लें एक बार। चलिए इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ 4 पाई 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई 2। I1 भी आपका 300, I2 भी 300। I1 300, I2 300 डिवाइडेड बाई 1.5 10⁻⁻²। मैं इसको -3 कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, 15 2s are 30, ये आ गया। 4 पाई खत्म हो गया। ठीक है जी, और यस बेटे ये आ गया 10⁻⁻7, एक ये बचा पड़ा है। 2 2s are 4, 3s are 12, 1 2 3, चेक कर लीजिएगा, यही है। हाँ, इसको ऊपर ले जाओ, 10⁻3 कर दें। ये बेटे 10⁻⁻7, इसको पुत्र मैं लिख रहा हूं 1.2, 1 2 3 4, 4 पावर ये हो गई, 3 पावर ये हो गई पुत्र। अभिषेक
बात बन रही है कि नहीं बन रही? बन रही कि नहीं? बहुत बढ़िया, न्यूटन पर मीटर आ गया, यही था, क्या कहते हो? हाँ, चलिए जी फिर आगे चलें जी। एक बड़ा छोटा सा प्रॉब्लम है। ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस with its axis at 30 degree with the uniform external field. A short bar magnet with its axis placed at 30 degree with the uniform magnetic field of 0.25 Tesla. मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला का है। 0.25 टेस्ला experiences a torque of magnitude 4.5 into 10 raised per minus 2 joules. 4.5 10 raised per minus 2 joules. But we are to calculate what is the magnitude of the magnetic moment. Capital M आपको निकालना है। Any suggestions from your side, beta, dear children? बार मैग्नेट के लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? भूल गए। टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यहाँ टाउ वेक्टर इज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट? तो एम बच्चों कितना बन गया? टॉर्क अपॉन बी साइन थीटा। सब कुछ आपको दिया गया है, हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 3 है एडिशनल का। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू ऑल बेटा।